ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 165 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के जो कि है दिव्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 35 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। यद्ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यशसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्षुषा आत्म अन्यतो मही। अर्थात स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात ये सब मेरे हैं। पिछले सत्र से अगर इसका संबंध जोड़ा जाए तो पिछले श्लोक में श्लोक क्रमांक 34 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम ज्ञान अर्जित करने के लिए गुरु के पास जाओ, तत्वदर्शी गुरु के पास जाओ। हमने पढ़ा था कि गुरु की परिभाषा क्या है, गुरु किसे बनाना चाहिए और गुरु के पास जाकर ज्ञान अर्जित कैसे किया जाए, उनकी सेवा की जाए, उनसे जिज्ञासा की जाए, इससे प्रसन्न होकर तत्वदर्शी वो निश्चित रूप से ज्ञान तुम्हें प्रदान करेंगे और वही ज्ञान हमारे उद्धार का कारण बनेगा। तो ये श्लोक सुनकर, भगवान के मुख से वाणी सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ज्ञान अर्जित करने का लाभ क्या होगा। ज्ञान तो अर्जित कर लिया, परंतु उसका परिणाम क्या होगा। आज हम भी व्यापार में कुछ भी व्यापार प्रारंभ करने से पहले या कोई नया काम प्रारंभ करते हैं तो पहले नफ़ा नुकसान देखते हैं, इससे हमें लाभ क्या होगा। अर्जुन है वो बड़ा बुद्धिमान था, उसने सोचा कि कलयुग का आने वाला जीव है वो हर एक चीज़ में लाभ ही देखेगा। इसलिए अर्जुन अंदर ही अंदर जिज्ञासा कर रहे हैं भगवान के समक्ष कि इस ज्ञान को प्राप्त करने का परिणाम क्या होगा, लाभ क्या प्राप्त होगा। उस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो उस व्यक्ति वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुका है वो तुम जब ज्ञान प्राप्त कर लेगा तो पुनः वो मोह में नहीं पड़ेगा, पुनः वो मोह को प्राप्त नहीं होगा और ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश हैं। मोह क्या होता है? जो नहीं है वो हमें दिखना, जो नहीं है उसको हम मानने बैठते हैं। मोह माया कहते हैं ना, ये सब तो मोह माया है, माया का आवरण है। कभी कभी आप राजस्थान की तरफ जाएंगे या रेगिस्तान के साइड जाएंगे तो वहाँ पे रोड रहता है ना, जब अत्यधिक मात्रा में गर्मी पड़ता है तब रोड पे हमें कुछ जल दिखाई देता है। हालांकि जल होता नहीं जब नज़दीक जाते हैं, परंतु दूर से वो जल है वो हमें दिखता हुआ प्रतीत होता है। ये क्या है? मोह है। ऐसे अनेक दृष्टांत आते हैं। कभी पेंसिल अगर पानी के गिलास में रखो तो वो पेंसिल है वो टेढ़ी लगती है, हालांकि पेंसिल टेढ़ी है नहीं, परंतु पानी के अंदर डालने के कारण टेढ़ी नजर आती है। तो यह है मोह। अनेक जादूगर हैं, वो जादू करते हैं, कभी यहाँ से पैसा निकालते, कभी हाथ से निकालते, कभी कबूतर बना देते पैसे का। ये सब क्या है? मोह है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब तुम ज्ञान को अर्जित कर लेंगे तब मोह को प्राप्त नहीं होगे। स्वाभाविक है कि व्यक्ति को ज्ञान होगा तो वो मोह को प्राप्त नहीं होगा। जैसे अग्नि जल रही है, अभी नन्हा सा बालक है, उसको पता नहीं कि अग्नि में हाथ डालने से मैं जल जाऊंगा, तो वो खेल खेल में कभी अग्नि में हाथ डाल देता है, उससे हाथ जल भी जाता है। परंतु जो बड़ा व्यक्ति है जिसको ज्ञात है कि अग्नि में हाथ डालने से अग्नि जल जाएगी, वो अग्नि को स्पर्श करना बहुत ही खतरनाक समझेगा और इस ज्ञान के कारण वो अग्नि में स्पर्श नहीं करेगा। आए दिन बच्चे कोई गलती कर बैठते हैं, उससे उसको नुकसान होता है शारीरिक रूप से, परंतु बड़े वो गलती करने से बचते हैं, कारण बड़ों को ज्ञान है, छोटों को ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पे भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि जब तुम दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लोगे, तत्वदर्शियों के पास जाकर आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित कर लोगे, उस अवस्था में तुम इस भौतिक जगत की अनेक प्रकार की विधियों से मोहित नहीं होंगे। जैसा कि प्रथम अध्याय से अर्जुन मोहित हो गए थे, ये मेरे सब रिश्तेदार हैं, मेरे सगे संबंधी है, मेरे ताऊ जी है, मेरे गुरु जी है, भीष्म पितामह है, मेरे मित्रगण हैं, अगर उनको मार दिया तो मैं हत्यारा बन जाऊंगा और भोग कैसे कर पाऊंगा, इन सब को मानने से मुझे क्या लाभ होगा। ये सब मोह के कारण ही हो रहा था। भक्तों, आज हम इस जगत में रह रहे हैं, वहाँ पे भी सब मोह माया है। ये मेरा है, ये तेरा है, अंत में कौन साथ में क्या लेके जाता है। जब आए जगत में तब भी खाली हाथ आए और जा रहे हैं तब भी खाली हाथ ही जा रहे हैं।
जो कमाया यहीं का यहीं धरा का धरा पड़ा रहता है, परंतु जीवन भर व्यक्ति ऐसे जीता है जैसे उसको कभी मृत्यु होनी ही नहीं है। अरे यहाँ तक कि बहुत सारे लोग तो बहुत सारा धन कमाने के उपरांत भी उस धन को सदुपयोग में नहीं लगाते। सदुपयोग की तो बात छोड़ो, स्वयं के पोषण के लिए, स्वयं के शरीर की रक्षा के लिए भी नहीं लगाते भक्तों, इतनी कंजूसी करते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि जब तुम ज्ञान अर्जित कर लोगे तब तुम मोह से मुक्त हो जाओगे। तो अगर हम और आपको भी मोहित होने से बचना है तो इस भगवत गीता का ज्ञान जो भगवान ने अर्जुन को दिया वह हमें भी समझना होगा। दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके व्यक्ति मोह से मुक्त हो जाता है। दिव्य ज्ञान को जब व्यक्ति प्राप्त करता है ना, तब वो मोह से मुक्त हो जाता है। दृष्टांत भक्तों 18.73 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन भगवान से कहते हैं कि नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्व प्रसादान अन्मुच्यते स्थितो अस्मि गतम संदेह करिष्यसि वचनम त्वः। जब संपूर्ण भगवत गीता अर्जुन ने भगवान से सुन ली, उसके उपरांत अर्जुन क्या कह रहे हैं, 18वें श्लोक अध्याय के 73वें श्लोक में जाकर कहते हैं कि अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, भगवान को अच्युत कहकर संबोधित कर रहे हैं, जो अपने भक्तों की सहायता करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए कभी चूकते नहीं हैं। अब मेरा मोह दूर हो गया है। अर्जुन क्या कह रहे हैं, अब मेरा मोह है वो दूर हो गया, यानी कि अब तक वो मोह में थे, मैं और मेरा की भावना में थे, परंतु अभी भगवत गीता सुनने के उपरांत कह रहे हैं कि मेरा मोह है वो नष्ट हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अर्थात जब हम अनेक प्रकार के लाभ में, लालच में, इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं, तब हमारी जो स्मरण शक्ति है वो भ्रमित हो जाती है। उस अवस्था में हम अच्छे और बुरे का ख्याल नहीं कर पाते हैं। इसलिए तो आप देखिए ना, कई सारे व्यक्ति हैं जो बड़े विद्वान थे, परंतु कभी कभी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो उनके अधोगति का कारण बनती है, जो उनके क्राइम के रूप में दिखाने का कारण बनती है। क्या कारण? मोह के कारण, अज्ञानता के कारण। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं। अब मैं संशय रहित, बिना किसी संशय के, जब तक हमारे अंदर कुछ संशय बना रहेगा तब तक हम उस कार्य को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए हमें डॉक्टर ने दवाई दिया है, कुछ बीमार पड़े, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई दिया, अगर हम डॉक्टर के ऊपर श्रद्धा रख के उस दवाई को समय समय पर लेते रहेंगे तब तो व्याधि ठीक होगी। परंतु हमें अगर डॉक्टर के ऊपर ही भरोसा नहीं है, डॉक्टरों के ऊपर ही श्रद्धा नहीं है, तो दवाई है वो, हम श्रद्धा नहीं होने के कारण दवाई न ले पाएंगे और दवाई नहीं लेने के कारण हम स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। उसी प्रकार अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे पूर्ण श्रद्धा है और मेरा चित्त है वो शुद्ध हो गया है। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ और मेरा पूर्ण रूप से मोह है वो मेरे अंदर से, चित्त से चला गया है। मोह क्या है, इसके बारे में भक्ति विनोद ठाकुर भगवान से प्रार्थना करते हुए गाते हैं। आखिर में मोह है क्या, उसके वजह में भक्ति विनोद ठाकुर है वो वैष्णव भजन में गाते हैं। क्या कहते हैं, हे नाथ, आपके शरण कमलों को भूलने के कारण मुझे इस भौतिक संसार में आना पड़ा। सर्वप्रथम क्या कह रहे हैं, हे भगवान, आपके शरण कमलों को भूलने के कारण मैं इस भौतिक जगत में आना पड़ा मुझे। तो हमारे भौतिक जगत में आने का कारण क्या है? हम भगवान की सेवा को भूलकर स्वतंत्र इच्छा करने का, स्वतंत्र भोग करने की इच्छा रखने के कारण। तब से अब तक मैं विभिन्न भौतिक कष्टों को झेल रहा हूँ। अब क्योंकि मैंने आपके शरणों कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, मैं अब आपके समक्ष अपनी व्यथा कथा का वर्णन करता हूँ। हमारे अंदर कोई व्यथा हो, हम अक्सर लोगों के सामने जाकर कहते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर किससे कह रहे हैं? भगवान से। इस जगत में तुम्हारे आंसुओं को कौन पूछेगा, जहाँ देखो हर एक का दामन भीगा नजर आएगा। भक्तों, इस जगत में किसी को वहता कहने से कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, वो सुन लेंगे बेचारे के साथ ऐसा हुआ, सांत्वना दे देंगे, परंतु कुछ लाभ नहीं होने वाला। परंतु अगर कुछ वहता भगवान के समक्ष गाएंगे, निश्चित रूप से भगवान हमारी सहायता करेंगे। अभी विश्वामित्र मुनि ने, जब राक्षस है वो उनके यज्ञ को विध्वंस कर रहे थे, तो वो इस जगत के साधारण किसी व्यक्ति के पास नहीं गए, वो किसके पास गए? भगवान के सामने।
यहाँ तक कि दशरथ महाराज ने कहा था कि मैं स्वयं मेरी सेना सहित तुम्हारी सहायता करने के लिए आता हूँ, परंतु विश्वामित्र मुनि बोले नहीं, इस जगत का मुझे व्यक्ति नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान चाहिए। और भगवान श्री रामचंद्र को जब लेकर गए तब उन्होंने सारे के सारे राक्षसों का वध कर दिया, विध्वंस कर दिया। ये है प्रमाण भक्तों कि जगत में कुछ दुख आते हैं, कष्ट आते हैं तो भगवान के सामने जाकर कहो और भगवान से मांगो, भगवान निश्चित रूप से तुम्हें प्रदान करेंगे। जब मैं अपनी माता के गर्भ में था तो मेरे कर्मों के फलस्वरूप आपने मुझे दर्शन दिए, परंतु उसके पश्चात मैं आपकी कृपा से वंचित रह गया। जब मैं अपनी माता के गर्भ में था तब बच्चा जब बहुत पीड़ित होता है, बहुत दुख में होता है, संकट में होता है, कष्ट में होता है, तब वो भगवान को असहाय भाव में पुकारता है। उस अवस्था में भगवान उसको दर्शन देते हैं और भगवान से वो वादा करता है कि भगवान मुझे इस माता के गर्भ में से एक बार बाहर निकालो, मैं बाहर जाकर आपकी भक्ति करूंगा। क्योंकि भक्तों कल्पना कीजिए 9 महीने तक एक ही स्थान में, एक ही स्थिति में, न तो करवट बदलने के लिए जगह है, न ही कुछ खाने पीने की सुविधा है। जो माता खाती है वही बच्चे को खाना पड़ता है। कभी तीखा खाती तो बड़ी वेदना होती है अंदर, जो चेतना माता के अंदर होती है वही बच्चा अपने उसके अनुसार ही उसको सहन करना पड़ता है। हमें अगर आधे घंटे के लिए एक ही पोजीशन में बिठा दिया जाए, तुरंत पोजीशन बदलने का इच्छा होता है। एक ही स्थान पर धूप में खड़े नहीं हो सकते, एक ही अवस्था में नहीं खड़े सकते, हाथ हिलाना पड़ता है, खड़े होकर कुछ न कुछ व्यायाम करते हैं, अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। अगर कहीं किसी को कहा जाए 1 महीने तक एक ही घर में बैठे रहो, अभी तो ताज़ा ताज़ा उदाहरण आया हुआ, ताज़ा ताज़ा अनुभव किया हुआ है। लॉकडाउन में 1-1.5 महीना लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने दिया। बड़े बड़े लोगों ने उन्होंने आत्महत्या कर दी, इससे हताश होकर, निराश होकर। जैसे लॉकडाउन खुला लोग घूमने के लिए बाहर निकल पड़े। आपने इतने बड़े घर में जब 1 महीने तक नहीं रह सकते, वो बच्चा 9 महीने तक एक ही स्थान में, एक ही अवस्था में रहता है, कितनी पीड़ा होती होगी भक्तों। उस पीड़ा के कारण वो असहाय अवस्था में भगवान को पुकारता है। भगवान उसके सामने प्रकट होकर भी उससे जब उसको कहते हैं कि तुम करेगा क्या मेरे लिए, तो भगवान से कहता है कि मैं बाहर जाकर तुम्हारी भक्ति करूंगा। परंतु जैसे ही बाहर आता है मोह माया के आवरण से ढक जाता है, माता पिता के साथ संबंध बना लेता है, परिवार के साथ और समाज के साथ, और उस अवस्था में भगवान को भूलकर पुनः इंद्रिय भोग में लग जाता है। और वही हमारा इंद्रिय भोग है, वो अगले जन्म में एक बार और माता के गर्भ में भेजने के लिए हमें विवश करता है। इसलिए मनुष्य जन्म मिला है तो कृष्ण भक्ति को प्राप्त करके भगवत धाम जाने का रास्ता प्रशस्त करो। उस समय मैंने सोचा था कि जब मैं गर्भ से बाहर आ जाऊंगा तब मैं आपकी आराधना करूंगा, परंतु जन्म के पश्चात मैं आपको भूल गया क्योंकि माया के जाल में फंस गया। वास्तव में मेरे पास वास्तविक ज्ञान लेस मात्र भी नहीं है। तो विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि मैं गर्भ में था तब मैंने सोचा कि बाहर जाकर आपकी आराधना करूंगा, परंतु जैसे ही जगत में आया मैं सारे के सारे वादे भूल कर मात्र इंद्रिय भोग में लग गया। मुझे वास्तविक ज्ञान लेस मात्र भी वास्तविक ज्ञान मेरे पास नहीं है। ये कौन कह रहा है? भक्ति विनोद ठाकुर, जो समस्त वैष्णवों में बहुत बड़े वैष्णव थे। और आप और हम अगर थोड़े से ज्ञान को अर्जित कर लेते, कहते हमको तो सब आता है। ये कह रहे हैं कि मुझे दिव्य ज्ञान के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। मैं एक लाडला पुत्र बन गया तथा अपने रिश्तेदारों के मध्य अपना समय व्यतीत करता हुआ आनंदित रहने लगा। मैं अपने परिवार का लाडला पुत्र बन गया। बच्चा तोतला तोतला बोलता है तो माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं। बच्चा लंगड़ाते हुए चलता है, माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं। घुटनों के बाल चलता है, माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं। और वो मोह है एक दूसरे के प्रति, बच्चा है वो माता पिता के प्रति, माता पिता का बच्चे के प्रति, वो भगवान से हमें दूर लेके जाता है। इस प्रकार मैं अपने माता पिता के वात्सल्य में पूर्णतया डूब गया था। मैं इस भौतिक संसार को पसंद करने लगा। इस प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि मैं अपने माता पिता के वात्सल्य भाव में डूब गया और इस भौतिक जगत के आनंदों में ही अपनी रुचि है वो बढ़ाता गया। इस प्रकार धीरे धीरे दिन प्रतिदिन मैं बड़ा हो गया और अन्य किशोरों के साथ खेलने लगा। धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ और दूसरे किशोरों के साथ जो युवावस्था थे उनके साथ खेलने लगा। जब मैं कुछ और अधिक परिपक्व हुआ तो मैं अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने लगा। जब मैं और कुछ परिपक्व हुआ तो पढ़ाई लिखा पर ध्यान देने लगा। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, बालस्तावत क्रीडासक्ता, तरुणास्तावत तरुणीसक्ता, वृद्धावस्थावत चिंतासक्ता, को ब्रह्मणे सिद्धासक्ता। जो बचपन है वो बच्चे का खेल कूद में चला जाता है। जो
वयस्क अवस्था है वो एक तरुणी के पीछे, स्त्री के पीछे शादी ब्याह करने में उसके पीछे चली जाती है। और जो वृद्धावस्था है वो चिंताओं से युक्त रहती है। जीवन भर क्या क्या है उसके विषय में हमेशा चिंताएं सताती जाती है। उसमें से कोई एक ही विरला होता है जो भगवान की भक्ति करके अपना जीवन को कल्याण करता है। हे भगवान हरि, अपनी शिक्षा के अहंकार वश में एक स्थान से दूसरे स्थान में धर्मोपार्जन करता हुआ भ्रमण करने लगा। भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ और थोड़ी शिक्षा प्राप्त करी और मैं अपने आप को अहंकार वश की मैं ज्ञानी हूँ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने लगा आजीविका कमाने के लिए, धन को संग्रह करने के लिए। मैं अपनी पारिवारिक सदस्यों तथा अत्यंत सावधानी पूर्वक पालन पोषण करने लगा। मैं अपने परिवार के जो सदस्य थे, पुत्र पति पत्नी सबका मैं बहुत ही स्नेह के साथ, प्रेम के साथ उनका पालन पोषण करने लगा। इस प्रकार मैं आपको पूर्णतया भूल गया। जब व्यक्ति पूर्ण रूप से परिवार में, समाज में खो जाता है तब वो भगवान को भूल जाता है। भक्तिविनोद ठाकुर पश्चाताप करते हैं, मैं वृद्ध हो गया हूँ तथा विभिन्न प्रकार के कष्टों से ग्रस्त हूँ। ये बुढ़ापे में जाकर, वृद्धावस्था में जाकर प्रार्थना करे कि अभी मैं वृद्ध हो गया हूँ और पश्चाताप कर रहा हूँ कि मैंने जीवन भर आपका कभी स्मरण नहीं किया। हे भगवान, मैंने अपना जीवन आपके शरण कमलों की आराधना किए बिना ही गवा दिया, अब मेरी क्या गति होगी। भगवान से कह रहे हे भगवान, ये जो मैंने जीवन था वो व्यर्थ ही इस भौतिक जगत के जंजाल में ही गवा दिया। मैं आपकी आराधना करने से पीछे वंचित रह गया, अब मेरी क्या गति होगी भगवान ही जाने। भक्तों, वृद्धावस्था में व्यक्ति अनेक प्रकार की चिंताओं से युक्त रहता है। तो वृद्धावस्था तक अगर कोई भक्ति तक नहीं पहुंच पाता है तो जीवन को कल्याण नहीं कर पाता है। इसलिए बचपन से ही बच्चों को भक्ति के विषय में, शास्त्रों के विषय में ज्ञान प्रदान करते हुए वृद्धावस्था तक ऐसी चेतना तक लेके आइए कि उस अवस्था में वो कभी भी हताश न हो, निराश न हो, क्योंकि जीवन भर उसने जब शास्त्रों का अध्ययन करेगा ना, निश्चित रूप से उसके अंदर भगवत ज्ञान प्राप्त होगा और उस अवस्था में वो किसी भी स्थिति में रहकर प्रसन्न रह पाएगा। हम सब है वो भगवान पर आश्रित हैं और भगवान के आश्रय में रहने के कारण व्यक्ति है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस करता है। भक्तों, गोवर्धन लीला, भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत को उठाया, उसके नीचे जितने भी ग्वाल बाल थे सब अपने आप को पूर्ण सुरक्षित महसूस कर रहे थे। कारण श्री कृष्ण वहाँ पे उपस्थित थे, श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर रखी थी। तो आप और हम भी, जब इंद्रदेव इतना वहाँ पे अनेक प्रकार की भयंकर वर्षा कर रहा था और सारे ग्वाल बाल निश्चिंत होकर कृष्ण को एकटक निहार रहे थे, आप और हम भी अगर श्री कृष्ण की शरण रूपी नाव को ग्रहण करेंगे तो इस भाव सागर से तुरंत पार हो जाएंगे। संत कहते हैं ये जो भव सागर है वो अथाह है। हम अपनी तैराकू, कितना ही बड़ा तैराकू क्यों न हो, परंतु उस भव सागर को तैर कर पार नहीं कर सकता। परंतु अगर कोई व्यक्ति श्री कृष्ण के शरण कमल रूपी नाव में सवार हो जाए तो वो भव सागर है वो एक गाय के खूर के समान प्रतीत होगा। गाय का खूर गिरता, वहाँ पे पानी गिरता बारिश में तो कितना जल भरता है, हम एक छलांग लगा के आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार हमें वो प्रतीत होगा। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि यह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश हैं। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का अभाव माया है। जब हम भक्ति करते हैं, शास्त्रों का ज्ञान अर्जित करते हैं, तब समझ जाते हैं कि जो भी इस जगत में घटित हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है और हम भगवान के ऊपर अपने आप को आश्रित मानकर उनकी भक्ति करने लगते हैं। और जो श्री कृष्ण से संबंधित नहीं है उसे माया कहा गया है। माँ यानी कि नहीं, माँ यानी कि नहीं, या यानी कि यह। जो नहीं है उसे कहते हैं माया, और जो नहीं है वो हमें दिखता है वो माया है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना, वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष थे और परब्रह्मा तो निराकार है। कुछ लोग हैं वो ये सोचते हैं कि हमें श्री कृष्ण से क्या लेना देना, भगवान है वो तो निराकार है। श्री कृष्ण तो एक महान पुरुष थे जो इस जगत में आए, लोगों को शिक्षा प्रदान करी और चले गए। ऐसे लोगों के बारे में भगवान श्री कृष्ण 9.11 और 9.12 में कहते हैं कि ऐसे लोग हैं वो अवजानन्ति मामुमुडा मानुषिम तनुम आश्रितः परम भावम अजानन्तो मम भूत महाईश्वरम। भगवान कहते हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। जो मूर्ख लोग हैं, दुर्योधन जैसे, कंस जैसे, वो शिशुपाल जैसे, वो मेरा उपहास उड़ाते हैं।
वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, वे मेरे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, मोह माया से ढके होने के कारण। अगले श्लोक में कहते हैं, महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। 12वें श्लोक में कह रहे हैं, मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विशेषतः राक्षसीम आचुरीम सेव प्रकृतिम मोहिनी श्रितः। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट होते हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार मोहित हो जाते हैं, भगवान को परमेश्वर के रूप में न देखकर मात्र एक महान पुरुष के रूप में देखते हैं, वो मोहित हो जाते हैं और नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। फिर वो नास्तिकता की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं कि भगवान है ही नहीं, जो है वो हम जीव और प्रकृति ही है। इस मोहग्रस्त अवस्था में उसकी मुक्ति आशा, उसके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाता है। उस अवस्था में उसने जो भी ज्ञान अर्जित किया है, जो भी साधना करी है, वो सारा का सारा निष्फल हो जाता है, एक भी फल प्राप्त नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को एक मात्र सामान्य पुरुष मानता है, हमने कह रहे स्वयं श्री कृष्ण भगवद गीता में अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि जो मूर्ख मुझे माया के आवरण से ढका होने के कारण मुझे जान नहीं पाता है कि मैं भगवान हूँ, और मुझे जानने के लिए भक्ति से ही जाना जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति के द्वारा ही श्री कृष्ण को जाना जा सकता है। वस्तुतः जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, यह निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है। ये जो निराकार लोग देखते हैं कि मात्र ज्योति है भगवान, वो भगवान श्री कृष्ण के शरीर की कांति से निकलने वाली स्फुलिंग है, वो रोशनी है, उसको वो लोग दिव्य ज्योति मानते हैं। जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है, यानी कि पीछे सूर्य तो है, हम सूर्य किरण को ही मान लेंगे कि नहीं, सूर्य तो मात्र एक प्रकाश है, ये तो अज्ञानता होगी ना। परंतु जो तत्वदर्शी है, जो ज्ञान की दृष्टि पर देखता है, वो सोचता है कि इसके पीछे सूर्य देव भी है, उससे वह जो सूर्य की रोशनी है वह निकलती है। ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावनामृत भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण से वे भगवान कृष्ण को परब्रह्म नहीं मानते। ऐसे अनेक लोग हैं जो भक्ति दिखावे के लिए बहुत करते हैं, तिलक लगाते हैं, कंठीमाला पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, वैष्णव वेशभूषा धारण करते हैं, बड़े बड़े व्याख्यान भी देते हैं, परंतु अंदर ही अंदर कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं मानते, कृष्ण को एक मात्र महापुरुष मानते हैं। ऐसे लोगों की कभी भी भक्ति फल भगवत धाम गमन प्राप्त नहीं होता। ऐसे लोग हैं वो कभी भी भगवत धाम जाने के लिए उचित पात्र नहीं बन पाते, वो यही इस जगत में ही अच्छे कर्म करने में ही लगे रहते हैं। बृहद विष्णु स्मृति का कथन है, यो वेति भौतिकम देहम कृष्णस्य परम आत्मनः सह सर्वस्य मदं बहिष्कार्य श्रोत स्मृति विधान्तः मुखम तस्यावलोक्यापि चच्चेलम स्नानमाचरेत्। अर्थात जो लोग भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं मानते हैं, जो भगवान कृष्ण को मात्र परम पुरुष के रूप में मानते हैं, मात्र महान पुरुष के रूप में देखते हैं, उसके विषय में बृहद विष्णु पुराण में कथन आता है कि उन लोगों के साथ क्या होता है। जो श्री कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है, उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर दिया जाता है। जो व्यक्ति भगवान को भगवान नहीं मान रहा है, उस व्यक्ति को श्रुति तथा स्मृति, दो शास्त्रों के जो सारे अनुष्ठान किए हैं उसके फल से वंचित कर दिया जाता है। मान लीजिए आप कोई किसी काम पे गए, वहां पे खड्डा खोद रहे, दिन भर खड्डा खोदा और शाम के समय कहा कि आपको कोई फल नहीं मिलेगा, कोई फल नहीं मिलेगा, उस व्यक्ति के ऊपर क्या गुजरेगी। इतने वर्षों तक साधना करी, तपस्या करी, उसके उपरांत अगर उसको सारे फलों से निष्फल कर दिया जाए तो व्यक्ति हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा। यही स्थिति जो कृष्ण को भगवान रूप में नहीं मानता उसकी बताई जा रही है। यदि कोई भूल से उसका मुंह देख ले तो उसे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए। अगर ऐसे व्यक्ति का कोई मुख भी गलती से देख ले तो उसे तुरंत जाकर गंगा स्नान करना चाहिए। फिर ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने का तो कितना अपराध लगेगा, आप कल्पना कर सकते हैं भक्तों। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण ही श्री भगवान है और सभी कारणों के कारण हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में क्लियर कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है और वही हर एक के कारण और कारण है।
ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्वकार कारण। श्री कृष्ण है वो परम ईश्वर है, उनका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है, उनका कोई भी आदि नहीं है और नहीं अंत है। सृष्टि के प्रारंभ में भी वो विद्वान थे, सृष्टि के प्रलय होने के उपरांत भी वो विद्वान रहेंगे। हर एक के कारण है वो मात्र भगवान श्री कृष्ण है। हम नहीं कह रहे, ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं। ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से आवृत हैं, इसलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान नहीं होने के कारण हम माया द्वारा आवृत हुए हैं, इसलिए हमें पूर्ण ज्ञान नहीं होने के कारण हम भगवान को ठीक ठीक नहीं समझ पाते हैं। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त हैं। वैदिक ज्ञान कहता है कि हमें बनाया गया है भगवान श्री कृष्ण को मात्र प्रसन्न करने के लिए, और जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो हम स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे। श्री कृष्ण के साथ अपना संबंध भूलने के कारण जीव दुख भोग रहा है। हम सब ने भगवान श्री कृष्ण के साथ अपना जो संबंध था उसको भूल जाने के कारण जीव है वो इस जगत में दुख भोग रहा है, कष्ट भोग रहा है, अनेक प्रकार की यातनाओं को भोग रहा है। जब व्यक्ति श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को जान जाएगा, उस अवस्था में वो दुखों से ऊपर उठ जाएगा। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। केवल माया के कारण ही अर्जुन सोच रहा था कि श्री कृष्ण के साथ जो मेरा संबंध है वह उससे ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण मेरे रिश्तेदारों के साथ जो मेरे संबंध है, भीष्म पितामह के प्रति, मेरे भाइयों के प्रति, अनेक सेना नायकों के प्रति। इसलिए तो वह मोहित होता जा रहा था और कृष्ण से कह रहा था कि युद्ध नहीं करूंगा, गांडीव सरक रहा है, मेरा मुंह सूखा जा रहा है, मेरे हाथ से मेरे धनुष बाण गिरते जा रहे हैं। रथ पर हताश होकर बैठ गया था। उसका एकमात्र कारण था मोह। जैसे मोह नष्ट हुआ तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो गया। गीता का संपूर्ण आदेश इसी और लक्षित है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनसे पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण से अपने को विलग मानना ही माया है। संपूर्ण भगवत गीता का सार अगर बता दिया जाए तो एक ही है कि हम श्री कृष्ण के अंश हैं, हम श्री कृष्ण से संबंध रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण का अंश होने के नाते इस शरीर को जब भगवान की सेवा में लगाएंगे, इस आत्मा को भगवान की सेवा में लगाएंगे, तभी सुखी हो पाएंगे। वरना अगर स्वतंत्र रूप से भोग करने की इच्छा जब तक बनी रहेगी वो दुख का कारण ही बनेगी। किंतु जब कोई कृष्ण भावनामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। हम माया में है, जैसे श्री कृष्ण की सेवा में लगते हैं तुरंत उस माया से दूर हो जाते हैं। ऐसा ज्ञान केवल प्रमाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य हैं। ऐसा जो दिव्य ज्ञान है वो पिछले सत्र में हमने पढ़ा कि कहाँ से प्राप्त हो सकता है, गुरु से ही प्राप्त हो सकता है। और ऐसा ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति है वो अपने सारे के सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगा। पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा श्री कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय हैं और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित हो जाता है। परम सत्य तो यह है कि हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं और उस भगवान की अधीनता स्वीकार करके उनके मार्गदर्शन में भगवत गीता के अनुसार अगर कार्य करेंगे तो सुखी रह पाएंगे। अगर उनसे स्वतंत्र भोग करने की इच्छा रखी तो माया जाल में फंस जाएंगे और दुख के अथाह सागर में गोता लगाते हुए प्रतीत होंगे। श्रीमद् भागवतम 2.10.6 में भी वर्णन आता है, मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्य दास रूप में कृष्ण की सेवा करना, अपनी स्वाभाविक स्थिति पर रहना। मुक्ति का अभिप्राय क्या है कि मुक्ति वह अवस्था जहाँ पे जाकर हम श्री कृष्ण को मात्र एकमात्र अपना आराध्य मानकर उनकी सेवा में अपने आप को लगाना, वह व्यक्ति मुक्ति के पथ पर अग्रसर है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 35 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम